इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो आप सभी लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं और हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आप सभी लोग वीडियो लास्ट तक देखना, साथ में अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला ही हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच मेडिकेशन कैन द नर्स सेफली एडमिनिस्टर टू द डेल्टॉइड मसल। देखो, डेल्टॉइड मसल में अगर आपको IM इंजेक्शन देना है तो कितने ml आप दे सकते हैं। तो देखो 5 ml नहीं दिया जाता, 10 ml भी नहीं दिया जाता, तो 1 से 2 ml डेल्टॉइड मसल में देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 से 2 ml। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर करना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ वुड यू नो इफ़ अ पेशेंट हु इज अनकॉन्शियस इज इन पेन। आप कैसे जानेंगे कि कोई मरीज बेहोश है या दर्द में है। ठीक है, मतलब कि कोई पेशेंट क्या है, बेहोश है या फिर दर्द में है। तो सबसे पहले इसका आंसर आप लोगों को मैं बता दूं, वर्बल एक्सप्रेशन। सबसे पहले ग्लासगो कोमा स्केल, जो कि ये तो होगा नहीं। देखो ग्लासगो कोमा स्केल जो है, अगर इतना है तो इससे तो यही पता चलेगा कि पेशेंट जो है पूरी तरीके से क्या है, अनकॉन्शियस है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या होगा, आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो दर्द से तो कोई मतलब है नहीं। उसके बाद वर्बल एक्सप्रेशन। ठीक है, वर्बल एक्सप्रेशन का मतलब ये है, अगर कोई पेशेंट है अनकॉन्शियस है तो वो बोल नहीं सकता, मतलब क्या है कि अपना पेन तो बता नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ग्राइमेसिंग, इंक्रीज्ड हार्ट रेट और इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। इसका सीधा साधा आंसर ये है। देखो अगर किसी को पेन हो रहा है तो क्या है, उसका जो है चेहरे का आप फेस देखेंगे तो एकदम अलग तरीके से देखने को मिलेगा। चेहरे की जो अभिव्यक्ति है वो आपको परिवर्तित देखने को मिलेगी। उसके बाद इंक्रीज्ड हार्ट रेट, अगर किसी को पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा तो क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, मतलब हार्ट रेट बढ़ सकती है। उसके बाद हाइपरटेंशन भी हो सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हाइपरटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। ठीक है, निमोनिया के कौन से सिम्टम्स हैं ये आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। ठीक है, कफ होगा, फीवर होगा एंड चिल्स आर सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, रैश और पेनफुल जॉइंट्स हो गया, इचिंग स्किन, जॉन्डिस से भी पेलिंग स्किन, ऑल ऑफ द अबव, इससे कोई मतलब नहीं। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स कितना लॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 से 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, हमारा अपेंडिक्स लॉन्ग हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 1.5 नंबर, इन सिकल सेल एनीमिया द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज। देखो अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर में डाउट है, आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 डेज। देखो जो अगर बात करें तो 10 से 20 डेज आप इतना इसका जो है लाइफ स्पैन समझ सकते हैं। ठीक है, 10 से 20 डेज इतना इसका लाइफ स्पैन होता है। तो ये क्या है, 17 इसी के बीच में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि हमारे क्या है, राइट रॉन्ग है, जिनमें से आपको राइट एंड रॉन्ग करना है। ठीक है, अब तो पहला ही क्वेश्चन लिख रहा है, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ। मतलब अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या आपकी फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होती है, तो बिल्कुल होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है ट्रू। अब अगला क्वेश्चन है, देखो ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए है।
ब्रोंकोडायलेटर्स आर गिवन टू सीओपीडी पेशेंट, मतलब जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं ड्रग्स वो सीओपीडी पेशेंट को दिए जाते हैं, तो बिल्कुल दिए जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद लिखा इंटेस्टाइनल डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स, तो देखो इंटेस्टाइनल डिजीज जो है एयर ड्रॉपलेट से नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एन इस्टेमिक स्ट्रोक अक्यूर्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट्स ब्लॉक्स ब्लड वेसल्स टू द ब्रेन, तो देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। क्यों, देखो इस्टेमिक स्ट्रोक तभी होगा अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन जो है हमारे ब्रेन को नहीं पहुंचेगा, ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इस्टेमिक स्ट्रोक जो है कॉज कर जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है ग्लासगो कोमा स्केल इज यूज टू मेजर बोन डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बोन डेंसिटी के लिए ग्लासगो कोमा स्केल जो है मेजर नहीं करते, और ग्लासगो कोमा स्केल जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला ये है हमारा नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका जॉइंट ये एग्जाम्पल होता है, तो ये होता है हमारा हिंज जॉइंट का, हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल होता है। सो अब इसके बाद क्वेश्चन की बात करें तो वेरी इजी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एवरेज रेस्पिरेटरी रेट फॉर एडल्ट इज ब्रीथ्स पर मिनट, मतलब एडल्ट जो है नॉर्मल ब्रीथिंग क्या होती है, आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो हम 1 मिनट में 12 से 20, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल होता है 12 से 20 मिनट 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट में हम 12 से 20 के बीच में ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 12 से 20 लिखना है। उसके बाद आप ब्रोकन हैंड बोन इज कॉल्ड अ, अगर क्या होगा, बोन ब्रोक हो जाएगी हैंड की, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर, क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है फास्ट स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म लिखना है, ये ट्रामा केयर टेक्नीशियन के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फास्ट, एफ का हो जाएगा हमारा फोकस्ड, ठीक है, फोकस्ड, ए का हो जाएगा असेसमेंट, असेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद विद एस का मतलब हो जाएगा सोनोग्राफी, और फॉर ट्रामा, तो इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा, आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद अगला है द रूट ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन इन द बॉडी, आप लोग इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हो, कौन से रूट से करते हो, तो वो हमारा होता है, आप ये भी लिख सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब क्यूटेनियस, इस रूट को हम लोग बोलते हैं सब क्यूटेनियस रूट। अब अगला क्वेश्चन है आईवी फ्लूइड से, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है क्वेश्चन, लिखा हुआ एन इंट्रावेनस सॉल्यूशन ऑफ 0.45% सोडियम क्लोराइड, तो हाइपोटोनिक होगा, आइसोटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाइपोटोनिक, ठीक है, 0.4% है, तो वो हमारा हाइपोटोनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्निंग्स साइन इज प्रेजेंट इन, कर्निंग साइंस इनमें से किसमें होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मेनिंजाइटिस, बोथ, नन ऑफ दी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेनिंजाइटिस। अब अगला क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी भी है, लेप्रोसी इज कॉज बाई, तो लेप्रोसी किससे होता है, तो वो हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से होता है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इससे जो है हम लोग क्या बोलते हैं,
हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड सीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर फाउंड इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में इस साल भी आने के जो चांसेज हैं वो 99% चांसेज हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्लैम्सिया, ठीक है। इक्लैम्सिया में क्या, सीजर्स, ठीक है, ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा हुआ दिखेगा और सीजर्स, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये क्या कंडीशन बनेगी, इक्लैम्सिया। उसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा क्या है, तो देखो बर्थ डिफेक्ट इन्वॉल्विंग बैकबोन एंड स्पाइनल कैनाल, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो पहले से आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा, तो पहला ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बर्थ डिफेक्ट होता है जिसमें इन्वॉल्विंग बैकबोन इन्वॉल्व होगी और हमारा स्पाइनल कैनाल। अब हम क्या देखेंगे, फिर से वही ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, ग्लासगो कोमा स्केल इज यूज्ड इन ट्रामा पेशेंट, तो बिल्कुल सही है, ट्रामा पेशेंट पे हम लोग क्या करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करते हैं। उसके बाद अमोबियासिस इज अ डिजीज ऑफ स्टमक, अमोबियासिस जो है स्टमक की डिजीज होती है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताना। आपको बस कमेंट में ये लिखना है अमोबियासिस डिजीज जो है, ठीक है, ट्रू फॉल्स है, आपको बताना ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हम बाद में आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर पिन कर देंगे, बट आई होप कि आप लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। लिखा है क्रोनिक किडनी डिजीज कैन लीड टू किडनी फेलर, अगर किसी को बहुत दिनों से किडनी की प्रॉब्लम चल रही है तो क्या होगा, किडनी फेल हो जाएगी, तो बिल्कुल किडनी जो है उसकी फेल हो जाएगी, इसलिए हमारा ट्रू हो जाएगा। इंजेक्शन इंसुलिन इज यूजली गिवन थ्रू इंट्राडर्मल, इंसुलिन इंजेक्शन क्या इंट्राडर्मल से देते हैं, अभी मैंने इसी वीडियो में बताया, उसे हम सबक्यूटेनियस से देते हैं, इंट्राडर्मल से नहीं देते, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ACLS स्टैंड फॉर एडवांस्ड केयर लाइफ सपोर्ट, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब आप लोगों को इसका आंसर तो पता होना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ए से हमारा क्या हो जाएगा, एडवांस्ड, एडवांस्ड, सी से कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, एल से लाइफ, एस से सपोर्ट, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, और एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं किसी न किसी के डिप्लोमा में इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो फिलहाल आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे।